मुंबई बोरीवली पर रामनगर के खोखर सोसाइटी कंपाउंड में हुए अवैध निर्माण को लेकर एक तरफ भाजपा नेता सक्रिय हो गए हैं, वहीं मुंबई बोरीवली महानगर पालिका आर सेंट्रल के अधिकारी भी सक्रिय हो गए हैं, जिसको लेकर अब कथित अवैध निर्माण करने वाले जागो ग्राहक जागो के अध्यक्ष प्रमोद सावंत ने भी मीडिया के सामने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि वह अवैध निर्माण नहीं किए हैं बल्कि वह खोखर कंपाउंड के लैंडलॉर्ड है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा है प्रमोद सावंत ने। लेकिन प्रमोद सावंत ने जो कुछ भी मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा है उसकी जांच की जिम्मेदारी मुंबई महानगर पालिका की है। क्या वह संबंधित दस्तावेज मुंबई महानगर पालिका को दिया है या फिर अपने बचाव में ये सब बता रहे हैं, देखिए ये रिपोर्ट। प्रमोद जी, आपके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने यह आरोप लगाया है कि आपने कोविड काल के दौरान खोखर कंपाउंड में 16 रूम बनाए अवैध तरीके से। इस पर आपका क्या जवाब? मैं खोखर चाल का लैंडलॉर्ड हूँ और मैं 2014 से मुंबई में नहीं था। मेरे काम के लिए मैं दिल्ली था, पटना था, तो उस कोविड काल में कुछ काम करने का कुछ आता ही नहीं बात, इसलिए हमने ऐसा कोई कुछ काम किया ही नहीं और 16 रूम भी हमने नहीं बनाए हैं। जो 16 रूम खोखर कंपाउंड में बताए गए हैं, क्या उसमें आपके कितने रूम हैं? हमारे उसमें 2 रूम हैं और एक ऑफिस है हमारा, ऐसे 3 रूम हमारे हैं उसमें। आपके विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि नगर सेवक को ये पता नहीं है कि रूम कैसे बन गया, सांसद जी को पता नहीं है कि रूम कैसे बन गया, विधायक जी कहते हैं कि मुझे पता नहीं कैसे बन गया, ये कोरोना काल के दौरान बनाया गया, इस तरह की जानकारी दे रहे हैं। मुंबई महानगर पालिका में ऐसी शिकायत भी है। ऐसा कोई कोरोना काल में बना नहीं, ये रूम 1992 से है, ये प्राइवेट प्लॉट है और ये आर प्लॉट है, मतलब रेसिडेंशियल जोन में है, ये कोई रिजर्व प्लॉट नहीं है और इसमें कोई ऐसे नए बांधकाम बने नहीं और दिखते सब 8-10 फुट के बांधकाम है, इससे बड़ा कोई बांधकाम है ही नहीं। 8 फुट 10 फुट के झोपड़े है ये सर। मुंबई नगर पालिका में आपकी शिकायत दी गई है उसको डेमोलिशन करने के लिए, तोड़ने के लिए, क्या कहेंगे? नगर पालिका में ये झूठी शिकायत दी गई है। इस चाली में एक रवि चौरसिया नाम का आदमी 8 महीने पहले 11 महीना भाड़े से रहने आने के बाद उसकी नज़र खाली जगह पे पड़ी और इस खाली जगह पे उसने रातों रात 20 बाई फुट का बांधकाम किया और वो बांधकाम बीएमसी और पुलिस द्वारा निष्कासित करने गया। निष्कासित 2 बार करके उसके बाद उसको ये गुस्सा आने के बाद ये झूठी 4-5 लोगों को लेके पूरे चाली की कंप्लेंट कर रहा है। ये कंप्लेंट झूठी है और चाली वालों ने भी इसके खिलाफ कंप्लेंट दिया कि भाड़ूत आदमी जो है 11 महीने रहने वाला और रातों रात बांधकाम करने वाला आदमी क्यों हमारी कंप्लेंट कर रहा है, ये सब झूठ है। जो वहाँ अवैध निर्माण बनाए गए हैं उसके लिए सांसद ने भी पत्र लिखा बीएमसी को, विधायक ने भी पत्र लिखा बीएमसी को, नगर सेविका ने भी पत्र लिखा है कि इसको डेमोलिश किया जाए। इस बारे में सांसद और नगर सेविका और विधायक ने किसी ने भी लेटर दिया नहीं है। ये खाली बातों में, खाली बाइट में आया हुआ है। लेटर सिर्फ रवि चौरसिया ने 4 आदमी का लेके दिया है और ये कोई नया बांधकाम इसमें बना ही नहीं है। और नगर सेविका 10 साल से यहाँ है, वो आती थी, 10 साल से कंप्लेंट होती, 10 साल से ऐसा कोई कंप्लेंट हुआ नहीं उस एरिया में। और हमारे खिलाफ जो कंप्लेंट उनका भी हमने दिया है कि वहाँ भी उस चाली में आजू बाजू में सब डबल बने हैं बांधकाम, तो हमारे जो सिंगल 8 फुट के बांधकाम उसके बारे में क्यों लोग तकरार कर रहे हैं, कंप्लेंट कर रही है। वहाँ ऐसा बताया गया है कि आप जागो ग्राहक जागो का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताकर लोगों को डराते हैं और धमकाकर अवैध निर्माण करते हैं। सर, मैं राष्ट्रीय ग्राहक अखिल भारतीय ग्राहक ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैं पूरा इंडिया में घूमता हूँ, लेकिन इस ऑफिस में मैं साल में 2, 4, 5 बार आता हूँ, इसलिए वहाँ किसको डरा धमकाने का इस काम आता नहीं है। खाली लोगों को जो सेवा मिलते नहीं, जिसने मोबाइल ख़रीदा और कुछ चीज़ खरीदी, वॉशिंग मशीन, उसके बाद सेवा नहीं मिलती है, उसके लिए हम काम करते हैं। बाकी कोई डरा धमकाने वाला बात इसमें आती नहीं है। रामनगर खोखर कंपाउंड में गटर के ऊपर जो ढापा होता उसके ऊपर भी 2 दुकानें अवैध तरीके से बनाई गई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। सर, ये रामनगर की जितनी चाली के 40 रूम हैं, ये 40 रूम के नीचे से संडास की लाइन गई है और हर एक आदमी ने अपने घर में संडास बनाया है, पहले माले पे बनाया है, तो सभी रूम उसी के ऊपर, ऐसी कोई इसके ऊपर कोई दुकान बना नहीं है और ये लाइन भी दी गई है, अवैध लाइन दी गई है संडास की।
ये कानूनन है नहीं। आपके बेटे के ऊपर भी आरोप है कि आपका बेटा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी का नाम लेकर जो है अवैध निर्माण कराते हैं। मेरा बेटे को भारतीय जनता पार्टी द्वारा और सांसद द्वारा लेटर अपॉइंटमेंट किया था और वो उसका काम कर रहा है। वो बड़े बड़े रैली में, महाराष्ट्र के प्रोग्राम में, मुंबई के प्रोग्राम में जाता है, इसलिए लोकल लोगों को शायद वो जानकारी नहीं होगी या उनको पता नहीं होगा, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी काम और ऐसा कोई काम करता नहीं। उसके पास 25 रैली के, सावरकर के रैली के सब फोटो है और सबके साथ वो सबके साथ काम कर रहा है। उसका नामक आदमी जो 11 महीने भाड़े से हमारे एक पगड़ी के टेनेंट है, उसके रूम में अवैध रूम से रहता है, उनको भी हमने नोटिस दिया इविक्शन का कि पगड़ी के रूम में कोई अवैध आदमी भाड़ोत नहीं रख सकता है या बेच भी नहीं सकता है। ये रवि चौरसिया का ख़ानदानी धंधा है। इन्होंने रत्नाबाई चाल में एक 8000 फुट का प्लॉट में, रत्नाबाई चाल में बीएमसी के प्लॉट पे 8000 फुट का अवैध बांधकाम करके जगह हड़प रहे। ऐसे 15 साल से जगह हड़प के बहुत सारे महानगर पालिका की जगह हड़प रहे। तो महानगर पालिका के अधिकारी के ऊपर भी इन्होंने आरोप किया है, हमारे लोक प्रतिनिधि ने, वो झूठा है। तो महानगर पालिका के अधिकारी भी इससे ध्यान में दीजिए कि आप ये अवैध बांधकाम है रत्नाबाई चाल में 8000 फुट का, उसका कागज़ आपको लॉ ऑफिसर के पास मिलेगा आर सेंट्रल वार्ड में, वो आप ले लीजिए। और रवि चौरसिया के अवैध बांधकाम है जो रत्नाबाई चाल में, वो डिमोलिश के, इसमें सभी का हाथ है इसको मदद करने में। ये पिछले 15 साल से इनका खानदानी धंधा है कि अवैध बांधकाम करके भंगार का आगे आगे करके पीछे से रूम बनाना, है इनका काम है। प्रमोद जी, आपने बताया कि आप लैंडलॉर्ड होते हैं। लैंडलॉर्ड के लिए जो संबंधित दस्तावेज होता है, पेपर, क्या आपने बीएमसी को दिखाया है? हमने सभी दस्तावेज बीएमसी को दिखाया है। जो ओरिजिनल लैंडलॉर्ड है उसने हमने जगह परचेस की है, उसका सेल एग्रीमेंट है, उसका कन्वेंस है, उसका सब कुछ पेपर हमारे पास है, उसका हम प्रॉपर्टी टैक्स भरते हैं। ये सब दस्तावेज हमने बीएमसी को पहले भी बताया, आज भी बता के आए हैं 4 दिन पहले।